मौर्य साम्राज्य, जीके एजुकेशन, आरजे अतिशय क्लासेस फॉर यूपीएससी, एसएससी, जुडिशियल सर्विसेज, सीयूईटी एंड बैंक्स। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को अपदस्थ कर 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बना। उसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। साम्राज्य के विस्तार के दौरान 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष यूनान के शासक सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से हुआ, जिसमें सेल्यूकस की हार हुई। सेल्यूकस ने 500 हाथियों के बदले एरिया, हेरात, अराकोसिया, कंधार, जेडोसिया और पेरोपनिसडाई काबुल के क्षेत्रों को कुछ भाग चंद्रगुप्त को दिया। सेल्यूकस की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र में रहते हुए इंडिका की रचना की। स्ट्रैबो तथा जस्टिन की रचनाओं में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जबकि एरियन प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोटस कहा है। विलियम जोन्स ने सबसे पहले यह प्रमाणित किया कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त में चंद्रगुप्त मौर्य के वृषल तथा कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र, मालवा, अवंती के सुदूर दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को मगध साम्राज्य में मिलाया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिक लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। तमिल ग्रंथ अहनानूरू तथा पुरुनानूर से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। अपने अंतिम समय चंद्रगुप्त मौर्य जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक पहुंचा। उसने चंद्रनगरी पर्वत पर चंद्रगुप्त बस्ती बसाई, जहां 298 ईसा पूर्व में लंबे उपवास के बाद उसका निधन हो गया। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार शासक बना। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहा। वायु पुराण में उसे भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। प्रथम को अशोक ने दबाया तथा दूसरे विद्रोह को सुसीम ने दबाया। सीरिया के शासक एंटीओकस ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत बनाया। मिस्र के शासक टालेमी II फिलाडेल्फस ने डायनीसियस को बिंदुसार के दरबार में राजदूत नियुक्त किया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को संरक्षण देने वाला पहला मुख्य शासक था। दो 273 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। अर्थशास्त्र का रचनाकार कौटिल्य ही चाणक्य था। इसका अन्य नाम विष्णुदत्त था। वह तक्षशिला विद्यालय में शिक्षक था, जहां चंद्रगुप्त शिक्षा ग्रहण कर रहा था। चाणक्य ने नंद वंश की समाप्ति के लिए राजनीतिक सहायता प्रदान की तथा मौर्य वंश की स्थापना की। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत को 7 अंग निर्देशित किए: राज्य, राजा, मंत्री, मित्र, कर, सेना तथा दुर्ग। कौटिल्य के अनुसार शासक को परामर्श देने के लिए तो सब सभाएं थी: मंत्री सभा तथा मंत्री परिषद। मंत्रिसभा में सदस्यों की संख्या 3 से 12 तक होती थी, जबकि मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 होती थी। मौर्य प्रशासन के शीर्ष अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। तीर्थों की संख्या 18 थी। विभिन्न विभागों के प्रमुख को अध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों की चर्चा मिलती है। अध्यक्षों के अधीन युक्त तथा उपायुक्त नामक कर्मचारी होते थे। अशोक के समय मौर्य प्रांतों की संख्या 5 थी। इनका प्रशासक कुमारमात्य आर्यपुत्र कहलाता था। This is Rakesh Jain from RJ Atishay Classes. Thanks.